Friends, welcome back to my channel. In this video we will discuss about question number 11 of exercise 5.3. ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, then what is the first term that is s1. मुझे यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली ये बात है कि s1 को ही मुझे क्या बोल रखा है, फर्स्ट टर्म. ठीक है, मतलब मेरे यहाँ पे s1 और a1 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, और सम मुझे किस फॉर्म में दे रखा है, s1 इज इक्वल्स टू 4n माइनस में n स्क्वायर. ठीक है, आगे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहले की जो दो टर्म्स होंगे उनका सम निकाल के देना है. देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, मुझे ये भी बताना है कि सेकंड नंबर की टर्म क्या होगी. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द एन टर्म. ठीक है, मुझे तीन टर्म भी साथ में निकाल के देनी है. ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें निकालने को बोली है. ठीक है, हम पहले यहाँ पे क्या रख लेती हूँ मैं, n इज इक्वल्स टू 1. जब मैंने n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, s1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो 4 माइनस में 1 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 3. ठीक है, मतलब ये मेरा s1 भी है और यही मेरा a1 भी है. ठीक है, मेन बात तो इसमें यही ध्यान देने वाली थी कि मुझे a1 भी मिल चुका है और s1 भी मिल चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, देन व्हाट, अच्छा यहीं से यदि अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर तो मुझे सम निकल जाएगा दूसरी टर्म का. एक बार रख के देख लेते हैं कि 2 कितना आ रहा है इसमें, n इज इक्वल्स टू 2 कितना आ रहा है. ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं. तो मैंने n इज इक्वल्स टू 2 रखा इसमें sn माइनस वाले में, तो s2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 2 ज़ा 8 माइनस में 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया ये 4. और ये सिर्फ क्या है, s2 है, मैं इसे a2 नहीं बोल सकती. ठीक है, ठीक है, पर मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है कि पहली जो टर्म है, जो मतलब पहले वाला जो सम या a1 बोल दूँ, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. और जो 3 में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, मतलब जो 3 में जो सेकेंड टर्म है, यदि अगर वो ऐड हो रही है तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है. ठीक है, मतलब यही होता है ना, जब मैं फर्स्ट टर्म में यदि अगर मैं सेकेंड टर्म प्लस कर दूँ दोनों टर्म का सम आ जाएगा. ये होता है ना. सपोज मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई टर्म थी ए है और यहाँ पर a1 थी. ठीक है, और जो ये a है ये मेरे पास कुछ भी हो, चलो ठीक है. जब मैं a प्लस a1 करूँगी तो मेरे पास कुछ सम आ जाएगा जो इन दोनों का होना चाहिए. मान लो सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, जो a है वो कितना है, 3 है. मुझे a1 नहीं पता पर मुझे सम पता है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. तो मैं a1 निकाल लूँगी ना, 4 माइनस 3, तो a1 कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. आया समझ में, नहीं आया. तो मैंने सिंपली यहाँ पे सिर्फ क्या करा है, जब मेरे जो पता था कि मेरे पास a1 कितना आ चुका है, 3 आ चुका है. सेकेंड टर्म मुझे नहीं पता, पर जो मैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म को देखूंगी ऐड करके तो मेरे पास 4 आना चाहिए. तो मैंने क्या करा, a प्लस a1 मुझे पता है कि 4 आना चाहिए, 3 के a रखा मैंने, कितना है, 3 है. a1 मुझे नहीं पता कितना, मतलब a1 मतलब सेकेंड नंबर की टर्म होगी मेरी, मुझे नहीं पता कितना, तो मैंने लिया 4. 4 माइनस 3 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1. मतलब सेकेंड नंबर की टर्म कितनी है मेरी, 1 है. ठीक है, यहाँ से मुझे कंक्लूड हो रहा है कि मेरा a2 कितना है, 1 है. या तो मैं ऐसा लिख लूँ यहाँ पर, यहाँ तो इस, ठीक है, ये तो मैंने रफ में समझा दिया. या तो मैं ऐसा लिख लूँ यहाँ पर कि जो सेकेंड नंबर की टर्म होगी ना, वो क्या होगी, a2 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं s2 माइनस s1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 और ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 1. ठीक है, तो यहाँ पे a2 मुझे सिंपली कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है. ठीक है, मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, सेकेंड टर्म भी आ चुकी. a1 कितना था, 3 था, a2 कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया. ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया. आगे मैं ऐसी a3 निकाल दूँ, वो भी निकाल सकती हूँ मैं. a3 निकालूँ तो अब तो मैं d भी निकाल सकती हूँ, 1 माइनस 3 करके. ठीक है, निकाल सकती हूँ मैं ईजिली है. ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन में आगे देख लेती हूँ, मुझे क्वेश्चन में भी और आगे निकालने के लिए क्या बोल रखा है. a3 हम बाद में निकाल लेंगे, पहले भी देख लेते हैं क्या निकालना है और आगे. ठीक है, अब मुझे बोला गया था व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो वो तो कितना आ गया, 4 आ गया. ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म मैंने निकाल लिया. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ एंड द nth टर्म. ठीक है, मुझे निकाल के देना है nth टर्म, थर्ड टर्म और टेंथ. ठीक है, मुझे 3 काम करना है, थर्ड टर्म भी निकालना है, मुझे टेंथ भी निकालना है और मुझे nth टर्म भी निकाल के देनी है. मैं यदि अगर an का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ से मैं निकाल तो सकती हूँ n का फॉर्मूला लगा कर भी, पर मैं क्यों ना पहले थर्ड टर्म निकाल लूँ यहाँ से, इसकी a प्लस 2d करके निकाल लूँ मैं. तो यहाँ पे मैं सिंपली a3 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, a3 इज इक्वल्स टू मैं a प्लस 2d. ठीक है, क्योंकि d कैसे निकाल सकती हूँ मैं, मेरे पास अब a भी क्या बन चुकी है, पहली टर्म क्या थी, 3 थी. a जो था मेरे पास कितना आ चुका था, 3 था. और जो a1 था मतलब ये, और a2 था जो कितना आ चुका था, 1 था. तो मैं d निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा. तो a2 कितना है, 1 है, माइनस 3 करूँगी तो d कितना आ जाएगा, माइनस का 2. सिंपल है, तो यहाँ पे रख देती हूँ ना मैं, a कितना है, 3 प्लस 2, डी की जगह पे रखा मैंने कितना, -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा
4, तो A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने A3 कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे A10 निकालना है तो वो भी निकाल सकती हूँ मैं। A10 निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो हम A10 भी निकाल लेते हैं। A10 कैसे निकलेगा मेरे पास में, तो A10 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 9D। A कितना है मेरे पास में 3 था, +9 D का वैल्यू मैंने अभी निकाला था, कितना था -2 था, रख दिया। 3 + -, 9 2 = 18। ठीक है, 18 में से कितना आ जाएगा -15, तो A10 मेरे पास कितना आ गया -15 आ गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, A10 भी मिल चुका है कि कितना आ रहा है -15 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक मेरे समझ में आ गया होगा। अब मुझे बोला था क्वेश्चन में nth टर्म भी निकाल के दो। ठीक है, nth टर्म में निकालने की कोई दिक्कत थोड़ी है। nth टर्म निकालने के लिए भी an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। ठीक है, an तो मुझे निकालना ही कि कितना होगा, a कितना है 3 निकाला था हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, प्लस n - 1 d कितना था -2 था। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा -2n -2। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 - 2n। तो मेरे पास ये an का वैल्यू आ गया 5 - 2n। ठीक है, तो मुझे पहली चीज़ 3 चीज़ें निकालनी थी, इसमें 3-4 चीज़ें निकालनी थी मुझे। तो मैंने देखो यहाँ पे सिंपल जो क्वेश्चन है एक बार वापस समझा देती हूँ कि हमने क्या निकाला था इसमें। पहले मुझे दे रखा था Sn कितना आना चाहिए 4n - n²। ठीक है, मैंने उसमें 1 रखा, तो मुझे बोल रखा था S1 और फर्स्ट टर्म दोनों सेम होता है, तो S1 = 3 और A1 आ गया। n = 2 था, वो रखा मैंने, तो मुझे तो ये सम मिला, आगे के जो 2 टर्म्स है उनका सम मिला मुझे। तो उसके लिए मैंने आगे क्या करा, A2 निकालने के लिए S2 - S1 करा, तो 4 - 3 का कितना मुझे मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, आगे मुझे बोल रखा था थर्ड टर्म निकाल के दो, तो A3 निकालना है तो A + 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे रखा मैंने D। अच्छा, पहले उसके पहले मैंने क्या बनाई थी, AB बना के रखी थी। 3 था, 1 था, उसमें से D निकाला, -2 आया, यहाँ पे रखा A3 आ गया, आगे रखा A10 निकाला, ऐसे सिमिलरली मैंने AN निकाला। एक और चीज़ आप ये भी काम कर सकते थे, पहले AN निकालने के बाद यहाँ पे 1 2 3 का रखते या 10 रखते, तो A3 A1 A2 सब चीज़ आ जाती है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपके हिसाब से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने पहले 3 निकाला, फिर 10 निकाला, फिर AN निकाला। ठीक है, जब आप पहले AN निकाले तो आप इसमें भी वैल्यूज़ रख के फिर आगे फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे पहले 3 निकाला, 10 निकाला, फिर AN निकाला। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से मैंने करा है, आई होप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।